अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए दिल खोल के बोल के एपिसोड में, जहां पे हमारे जो नए गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अलबाब कुद्दूसी, जो कि एक एजुकेटर हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, डिबेटर हैं और आप पब्लिक स्पीकर भी कह सकते हैं उन्हें। और माशाल्लाह बहुत सारा इनके क्वालिटीज हैं, इनके प्रोफेशंस हैं। तो आइए उन्हीं की ज़बानी उनसे सुनते हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। ओह थैंक यू। तो जाहिर है आपकी इतनी सारी चीजें आपने मुझे बताई हैं, मतलब एक एक करके अब जरा बताएं हमारी ऑडियंस को और मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारी ऑडियंस में, हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन की और सारी Exactly. चीजों की। तो प्लीज सर बताएं जरा। सबसे पहले तो देखिए वसीमा मैडम, मैं आपको जो आप ये काम कर रही हैं, आपका जो दिल खोल के बोल, जो आपका पॉडकास्ट टॉक है, ये एक बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल और यूनिक चीज़ है, जिसको आप जिस करेज के साथ आप लेकर जा रही है, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप इसी के साथ हमेशा रहें। अब जैसे आपने बताया है कि मतलब मैं ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन आई शुड एडमायर टू ऑल द यंगस्टर्स। तो जैसे मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं अभी एक टीचर हूँ, स्कूल में पीजीटी टीचर हूँ, मैं पॉलिटिकल और इंग्लिश साइंस पढ़ाता हूँ, ये मेरा पैशन हो गया है। इसी के साथ साथ मुझे लगता है आफ्टर हैविंग एजुकेशन वी नीड समथिंग यूनिक। तो मेरे पास एम पब्लिक स्पीकर, एम ऑथर, एम पोएट, टीचर, ट्यूटर, एम वर्ल्ड रिकॉर्डर, एंड ऑफ एज यू कोर्स ऑलरेडी टोल्ड। पोएट्री भी यस आप लिखते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। वाओ। एंड मेरी जो पोएट्री है दूरदर्शन वगैरह में आई है, मैंने ओपन माइक के अंदर बहुत सारे मैंने ओपन माइक से जिसके अंदर अपनी पोएट्री पढ़ी है। क्योंकि पोएट्री, हालांकि मैं समझता हूँ मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ जितना होना चाहिए। मैंने काफ़ी बड़े शायर को पढ़ा है, उनकी जो रवानगी है और मेरी रवानगी बड़ा डिफरेंट है, बट स्टिल आई एम ऑन द वे ऑफ ट्राइंग योर लर्निंग। बेस्ट की और आई एम अच्छा ट्राइंग बेस्ट। सही है। तो मेरी पोएट्री है। इसके अलावा अभी जो मेरे पास एक, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एज अ पब्लिक स्पीकर, आफ्टर बीइंग इन पब्लिक स्पीकर, हाउ व्हाट वुड आई रियलाइज टू हैव टू सर्कमस्टेंस अराउंड अस ना। तो मेरे को ये रियलाइज होता है कि आखिर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ और लोग मेरे को सुन पा रहे हैं और लोग ये मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, तो मुझे उनके जहन में सिर्फ वो चीज़ डालनी है जिनसे उनका बेनिफिट हो, बिल्कुल करेक्ट। कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। Currently, sir, what are you doing? Right now I am not doing anything. I'm ordinary person and involved with all these situation skills. Okay. Right now I'm teacher and teaching in any school. वाह वाह। Yes आपके madam. डिबेट्स का टॉपिक क्या रहता है सर? डिबेट्स का मैडम मेरा जो भी होता है, हालांकि इट्स गिवन बाय द कंपनी और एनी ऑथराइजेशन, बट मैं जो चूज करता हूँ वो हमारे पास जो जनरली पॉजिटिव होते हैं, दोनों उसके लिए, दोनों सोसाइटी के लिए, एक अपोजिशन के लिए भी और एक जो फेवर में उसके लिए भी। Okay. तो ज्यादातर जिसके अंदर हमारा करेजमेंट रहता है, ब्रेवरी रहती है, रियलनेस रहती है, जेन्युइनिटी रहती है, एथिकनिसिटी रहती है, एंथुसियासिस्ट रहता है, उनके बिहाफ पे जो मेरा वो होता है, मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स रैंडमली डिबेट्स, क्योंकि डिबेट्स तो डिबेट्स होती है। Correct. अब डिबेट्स का अगर हम लेकर चले तो वो, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी, एंड कहाँ पर होगी हम नहीं जानते। तो क्योंकि अब जब डिबेट में बस कुछ रैंडमली टॉपिक्स आ जाते हैं, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर वायलेंट हो जाता है उस टॉपिक को लेकर के। तो उसे हैंडल कैसे किया जाए और उस चीज़ को अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक्सप्रेस कैसे किया जाए, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिबेट का जो टॉपिक रहता है वो हमारा रिलीजन रहता है और दूसरा हमारा एजुकेशन। वेरी नाइस, एक्सीलेंट सर। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया था कि आपने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाया है, जी। किस चीज में बनाया जरा सा बताएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल मैंने हिंदी नॉवल पढ़ी है फॉर 24 आवर्स, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था मेरे पास कोई काम नहीं था और उस टाइम में मतलब ज्यादातर हम लोग फोन ही यूज कर रहे थे, तो मैंने सर्च किया था कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करी, फिर मैंने उसको रीड आउट किया और फिर मैंने जो हमारे पास कंपनी है उनको हमने कांटेक्ट किया है। हालांकि मैंने अपनी एप्लीकेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दी थी, बट वहां पर ऑलरेडी से बना हुआ था। फिर मेरा नाम आया था इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, जिसका प्रोटोकॉल मैंने फॉलो अप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो मैंने 24 आवर्स तक की हिंदी नॉवेल्स पढ़ी थी। अच्छा, फिर मैंने इस बात को किसी को मतलब बताया भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता भी नहीं सारे में। ये चक्कर है। अलबाब सर, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लैक ऑफ एजुकेशन तो है, इसको हम झुटला नहीं सकते। बट क्योंकि हमारी ऑडियंस को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बीइंग एन एजुकेटर कि हाउ कैन वी एनकरेज आवर कम्युनिटी कि हाँ क्या सही है, क्योंकि हम आजकल हर जगह देख रहे हैं
they are all promoting their food businesses, everything, clothing businesses, everything. बट एजुकेशन बहुत पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं दबकर, उसको माना ही नहीं जाता, वो मुझे लगता है किसी कैटेगरी में ही नहीं एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू से, इसके बारे में हम क्या कह सकते एज अ हैं? टीचर एंड एज अ एजुकेटर मैम, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हम लोग जो एजुकेशन है हम उसको अलग स्केल पर देख रहे हैं। हम उसको ऑन बिहाफ ऑफ बैलेंस स्केल पे हम नहीं देख रहे हैं। हम एजुकेशन को कंपेयर कर रहे हैं मार्क्स से, डिग्री से, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी दिखने वाली इमारत, ये मान के चले एक बहुत अच्छी इमारत है और जिस पे एक एजुकेशन का बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, तो हम यकीनन वहाँ की एजुकेशन अच्छी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। चाहे आप मेडिकल साइंस की बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, आप एजुकेशन में किसी भी मामले में बात करें, पहली चीज़ हमें चाहिए, चाहे हमारी कम्युनिटी हो, दूसरी कम्युनिटी हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, वो लोग जो एजुकेशन में जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, उन सबको ये रियलाइज होना चाहिए कि भाई हमें जो विजन एजुकेशन को लेकर वो क्लियर होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वेंट टू माय इंटरव्यू इन देहरादून, सो दे पुट मी क्वेश्चन दैट व्हाट इज एजुकेशन। So first I thought about it. I wonder how could I answer of this. Then I answer education can't be defined by words. It's expressed only behavior. So अगर हमारा बिहेव अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास एजुकेशन कोई फायदा नहीं है। और किसी ने कहा था, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, कि एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर अंटिल योर डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। करेक्ट। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग एक एजुकेशन को समझे कि भाई एजुकेशन एग्जिस्ट कहाँ करती है, ये किसी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, किसी का स्टेटस से नहीं खरीदी जा सकती है, किसी एग्जैक्ट जगह पर नहीं खरीदी जा सकती है। एजुकेशन वो चीज़ है जो हर इंसान को अपने साथ लेकर चलना सिखाती है। और मेरे जितना मुझे लगता है कि एक एजुकेशन का कोई पैमाना भी नहीं है। एग्जैक्टली मतलब वी आर लर्निंग एवरी डे, स्टिल वी आर लर्निंग टिल आवर लास्ट, और जितना हम याद कर रहे हैं उतना और अच्छा है हमारे लिए। बस ये है। और इसमें थोड़ी सी ये कमी की क्या बात है, स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी। ठीक है, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ऑब्जर्व कर चुका हूँ और मैंने इसी बिहार पे अपनी बुक लिखी है। अभी मैं जो वक्तन मुकद्दम मिली भगत है, जो मैंने बुक लिखी है, तो मैंने उसके अंदर अपने जो रियल इंसिडेंट्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वॉट एवर आई रियलाइज व्हेन आई वेंट आउट ऑफ माई होम, सो मैंने उसके अंदर मेंशन किया है। तो हमारी जो थोड़ी सी कम्युनिटी है वो हमारे पास एजुकेशन को ना दे करके फाइनेंशियल स्टेटस पे थोड़ा सपोर्ट कर रही है। कि अगर कोई बंदा 1000 रुपये फीस ले रहा है एग्जाम्पल, और कोई बंदा 500 रुपये ले रहा है, तो 500 रुपये के पास तो हम भेज देंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरह से वो काम करेगा। और वो भी छोड़िए, एक और चीज मैं बताती हूँ। अच्छे खासे पेरेंट्स होते हैं जो 1000 से 2000 रुपए अपने बच्चों के लिए मॉल में खर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पर वो ही बच्चे वहाँ 500 रुपए की फीस देने में आपसे इतना रोला आते हैं। एक्चुअल सिचुएशन यही है हमारे। वो पढ़ाई को कोई अहमियत ही नहीं देते, वो सोचते हैं कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये चीज बड़ी हर्टिंग होती है, और ये नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा, मतलब जैसे कह सकते हैं इनकी दौलत होने वाली है बच्चों की। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम सभी जगह है मैडम, सब जगह नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर ये चीजें सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। मैडम जैसे अभी हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी, उसके अंदर हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, बट हैव एवर वी थॉट दैट वी आर आल्सो एग्जिस्ट इन आवर कम्युनिटी। मैं टीचर हूँ, मैं भी तो इसी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता हूँ ना, तो मैं ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि मैं एक टीचर होने के नाते मैं अपने उन लोअर ग्रेड स्टूडेंट को जो फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं है, मैं उनको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उनके बारे में कौन सोचेगा, ये तो मैं भी नहीं सोचता और ये कोई और भी नहीं सोचता। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ज़्यादातर जो रेशियो निकल रहा है वो चाइल्ड बेगिंग का निकल रहा है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन होने के साथ साथ कुछ हमारे पास इतने ज़्यादा हायर एजुकेटेड पर्सन हो गए कि वो कम स्टेटस लोगों को अपने साथ लगाना नहीं चाहते। तो इसको मैं कोई एजुकेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी डिग्री और आपकी परसेंटेज वगैरह मैटर नहीं करती है जब तक आप रियल फील्ड के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते। तो ये चीज़ सारी मैटर। आई ट्रूली एग्री कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है ना, अगर वो आप किसी को इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं, exactly, आपकी नॉलेज वेस्ट है। एग्जैक्टली। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है, हम जितनी हम बढ़ाएंगे, जितनी हम शेयर करेंगे, उतनी हमारे पास ज्यादा आएगी, फैलती भी है और बढ़ती भी है। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ नॉलेज है जो आधी अधूरी है, या कुछ गलत नॉलेज है, मैंने आपके सामने रखी, आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता है, तो कम से कम मेरे को रियलाइज तो हो गया कि भाई मैं किस जगह पर गलत था और क्या मैं गलत था। तो मेरी बात तो सही तो हो गई है। अब अगर मैं उससे शेयर ही नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा, ये ज़्यादा मैटर करता है। वाह अलबाब सर, आप कैसे टीचर हैं? मैडम, मैं अगर अपनी बात करूं, वैसे मुझे नहीं लगता मैं कोई परफेक्ट टीचर हूं, क्योंकि ज़्यादातर मैं एज ए फ्रेंडशिप के साथ रहता हूं। मैं एक फ्रैंक टीचर हूं, मैं एक फ्रेंड टीचर हूं, और
मैंने काफ़ी सारे लोकेशन में पढ़ा है। आई टॉट इन राजस्थान, आई टॉट इन पंजाब, महाराष्ट्र, कश्मीर, देहरादून, सो मैनी अदर लोकेशंस आई टॉट देयर। मेरे को जो स्टूडेंट्स मिले हैं वो ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं बड़े अच्छे तरीके से, बट उसके अंदर कुछ कभी कभार, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिल जाते थे जो थोड़ा सा अपने आप को ओवर समझते थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम होता था, बट मैंने उसको भी सॉल्व आउट किया है। एक बार की बात थी मैडम, मैं शायद ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में पढ़ा रहा था अपने स्टूडेंट को, मैं कोई लेक्चर दे रहा था किसी चीज़ को लेकर के। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो बड़ा अजीब था, वो थोड़े बैक बेंचर होते हैं, क्योंकि मैं हाँ। खुद बैक बेंचर था, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हुए हैं। तो बात हो गया था उससे ना, वो मेरे पे चिल्लाने लगा कि सर ऐसे कैसे हो गया, वो खड़े होकर गए। अच्छा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम टीचर हैं और अगर स्टूडेंट की आवाज़ टीचर से ऊपर हो गई, तो फिर उस टीचर ने अपना टीचर होने का हक उसी दिन खो दिया है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देखते हैं उस चीज़ को। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा बाहर आएँ, क्या कह रहे थे आप? क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद ये बंदा कहेगा सर सॉरी कुछ नहीं, और फिर उसी आवाज़ में, सर मैंने आपको कहा है ना ऐसा करो। मैंने कहा बाहर निकल, बाहर निकल, इसके अलावा मैंने कोई वर्ड नहीं बोला सर कि मैं क्यों जाऊँ। मैंने कहा यस और नो। फिर खैर मैंने उसे बोला है। तो जब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं ना जो थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं वो, तो मैं उनको भी मतलब हैंडल कर लेता हूँ, फिर मैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में करता हूँ। कहने का मतलब मैडम ये है कि हम हमेशा से हम पोलाइटली बात नहीं कर सकते, क्योंकि और हमेशा से हम उनसे स्ट्रिक्टली बात नहीं कर सकते। कभी कभी स्टूडेंट गलत नहीं होता है, टीचर भी गलत हो जाता है। और बहुत से साथ मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैंने काफ़ी कुछ गलत ही पढ़ाया है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट ने ही बोला है कि सर ये चीज़ शायद आपने गलत पढ़ाई है, कुछ ऐसा है। तो मैं अपनी अपाइचली एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आई यूटिलाइज फॉर द सेम, आई डिडंट रिसीव गो थ्रू विद दैट, एंड यू आर सेइंग दैट इट इज ट्रू, एंड यू आर द विनर ऑफ टुडे। इस तरह से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। अच्छा, कई बार सर आपको भी लगता है, जैसे आपने अलग अलग स्टेट्स में पढ़ाया था, Exactly, बच्चों ma'am. का जो एक बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम होता है। सेम तो मैडम एग्जैक्ट होता है, लेकिन बच्चों का जो बिहेव, स्टूडेंट का जो बिहेव होता है वो उसके टीचर के बिहेव पे डिपेंड करता है कि हाँ। आप स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। अब मैं जाता हूँ, मैं अच्छे से बात करता हूँ, तो वो भी मेरे से करते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बड़े खड़ूस होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी नहीं आ पाती बच्चे, क्योंकि खुलकर नहीं बता पाते अपनी प्रॉब्लम, ये इश्यू रहता है। इसलिए ये बात तो मैं चाहता हूँ एज अ टीचर हम लोगों को टीचर कम लीडर ज्यादा होना चाहिए। ये ओके सर, मैंने कई बार देखा है, अपनी स्कूल लाइफ में भी देखा है, सम टीचर्स आर वेरी पार्शियल विद सम स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों है? क्या ये जस्टिफाइड है? Madam, actually, it's depend on their mentality. If I talk about me, so I'm not type of teacher. So मैं सबको एक ही उससे देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ये रियलाइज होता है कि वो लोग जो मतलब स्टूडेंट के साथ जो पार्शियलिटी करते हैं, अलग अलग नज़र से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना नुकसान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का तो नहीं, क्योंकि स्टूडेंट क्या एक फीलिंग लेकर जाएगा टीचर के लिए। स्टूडेंट आ रहा है, मुझे सर कह रहा है, सेम चीज़ है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें एक इस स्टूडेंट के पैमाने पर दूसरे स्टूडेंट के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। So when I was in 12th class, madam, and I was not good in study, I was sitting, backbencher, I was sitting, and like that teacher enter always, and every time he used to me to say abnormal person. Why should I am abnormal? हाँ। I am still sitting here and taking your lecture, so why you are asking me abnormal? So on behalf of did my schoolmates and teachers, I was being bullied by them all, and after that they told me you can't do this. And one day what happened? I taught to his son, and I realized what I made. ओके सर, ये जो जर्नी होती है, जैसे क्योंकि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझना Psychology. और उनको फिर करेक्ट करना, उनको पहचानना, पता तो चल जाता है। तो सर व्हाट यू से कि बैक बेंचर्स, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बैक बेंचर्स बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैडम देखिए, अगर अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है कि भाई बैक बेंचर जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं, दे आर द लीडर्स। लीडर्स होते हैं जो देश के सबसे बड़े लीडर्स बनते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप रियल साइकोलॉजी पढ़ें, अगर आप रियल साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करें, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं बैक बेंचर रहा हूँ, फिर मैं बैक बेंचर को पढ़ाया है, उनको उनकी तरह कंट्रोल करें, तो वो ये है कि मतलब उनके पास एक अलग टाइप की एनर्जी होती है, अलग टाइप का पोटेंशियल होता है, वो जो उस सर्कमस्टेंस के अंदर कवर नहीं हो सकता, उससे हट कर उनके पास होता है। उस चीज़ को जो हमारे टीचर वो समझ नहीं पाता, अगर वो समझ जाए तो फिर वो और उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रह सकता, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कभी कभी कि भाई जैसे अभी आपने क्या पढ़ा है, हमें फिजिक्स का लेक्चर दिया है, हमें केमिस्ट्री का लेक्चर दिया है, भाई आपने हमें टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ाया है, तो आपने जो हमें पढ़ाया है ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में रह सकता है, बट इट इज़ आवर मेंटालिटी विच इज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम आवर माइंड। ठीक है, जब हमारे दिमाग से सारा कुछ चला गया, उसके बाद जो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट क्या करता है, वो सारी सिचुएशन जिसके अंदर हमने किस तरह से फील किया था,
वो सारी चीजें वहां पर आते हैं। वाह। ये रहता है मैटर वहां पर। तो बैक बेंचर्स को डिस्करेज नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये है ना कि दुनिया गोल है, तो अगर आप पीछे शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आकर उधर से ही मिलेंगे। मतलब अच्छी गाइडेंस अगर सही वक्त में मिल जाए सही तो वक्त में उनका ब्राइट हम फ्यूचर है। उनको ऐसे ना करें कि भाई ये बैक बेंचर हैं और ये टॉपर हैं और हम या फिर वो करें, तो ऐसे ना करें। हम अगर क्लास के अंदर हम एंटर हो रहे हैं तो सारे स्टूडेंट एक साथ हैं। वो बच्चा जो 10 में से 0 मार्क्स पा रहा है, वो बच्चा जो 10 में 10, ये उनकी खुद हार्ड वर्क है कि उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, बट टीचर को कोई राइट नहीं है कि वो उनके मेंटलिटी को हर्ट करे और उनको हर्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने जिंदगी में भी लाइव एग्जांपल देखे हैं जो टॉपर्स रहे हैं, स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, दे वर द Exactly, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, बहुत सारी ट्रॉफीज, स्कॉलरशिप्स, एवरीथिंग। पर अगर रियल लाइफ में मैं देखूं, वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को खत्म कर देता है। अब मैडम एक्चुअली ओवर भी कह सकते हैं हम इसे और नहीं भी कह सकते हैं। इंसान का जो दिमाग है दो तरीके से काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में ये होता है इंसान उस चीज़ को लर्न कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सब कॉन्शियस ये होता है कि जब इंसान उस बैटल के अंदर उसको प्रैक्टिकली करता है। वो बंदा थियोरेटिकली कर रहा है, वो बंदा प्रैक्टिकली कर रहा है। तो जो सिचुएशन, जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करते हैं, आपको ज़्यादा मैटर्स करता है वो, तो वही चीज़ ज़्यादा करती है। तो हर टाइप जगह पे सारे, क्योंकि हर इंसान को ऐसा है पढ़ना नहीं है, हर इंसान को स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, हर इंसान को अच्छा भी नहीं बनना है। तो सबकी अपनी अपनी डील है, हम उनको उनके अकॉर्डिंग डील करें तो ज़्यादा बेटर है। सर एक चीज और, Exactly. आप टीचर हैं, जी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, सपोज समझ लीजिए वो 20 में से अगर उनके 19.5 भी है ना, वो 0.5 मार्क्स के लिए भी रो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो सर ऐसे बच्चों का क्या होना चाहिए? मैडम पहले तो हमें ऐसे बच्चों से पहले हमें उनके पेरेंट्स को और जिस सोसाइटी के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ डील करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ये मेंटलिटी बनाई किसने है कि भाई अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 नहीं है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। Exactly. क्यों हो जाएगा नुकसान? ये तो सिर्फ मार्क्स है, ये कोई भाई, क्योंकि अच्छा आप ये छोड़ दीजिए, बोर्ड के एग्जाम छोड़ दीजिए, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट 9-10 के स्टूडेंट, 7th-8th के स्टूडेंट्स, मैं कभी कभी जाता था कि सर मेरे 9 मार्क्स आ गए, अब कैसे होगा? बच्चे रो रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियों के अंदर ये आदत होती है, रो रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हो आप? कोई इसने आपका फ्यूचर इसने डिसाइड करना है, इसने क्या करना है, आप दोबारा से तैयारी करें, वो करें। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मार्क्स के बिहाफ पे देखते हैं कि भाई ये एजुकेशन है, फिर चाहे से कुछ भी नहीं आता हूँ। ये सही मतलब बात है। सर हियर वी कम्स टू एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। All तो right. हर गेस्ट के साथ मैं छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी खेलती जी, हूँ। जी। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी आप ही के फील्ड के मुताबिक, All right. तो आप जल्दी जल्दी दीजिएगा उसका जवाब। ऑलराइट मैडम। वन लेसन एवरी स्टूडेंट शुड लर्न। Always focus on your vision and treat to be as a leader. ओके। पोएट्री और प्रोज? Poetry. पोएट्री, ओके। वन लाइन फ्रॉम योर वर्क दैट यू आर प्राउड ऑफ? बहता दरिया है, बारिश हो रही है, कोई मुझे भी बताए वो क्यों रो रही है। अरे वाह, रश्क आता है मुझे उसके इन पर, आंख में आंसू है और धागा भी रो रही है। क्या बात है। अ बुक दैट चेंज योर लाइफ? वक्तन मुकद्दर की मिली भगत। ओके, वतन मुकद्दर की मिली मिली भगत, रिटन बाय? रिटन बाय अल्बाफ कुद्दूसी, which is वाओ sitting here right now. वाह 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 वाह। अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को जीता? एक्चुअली इसकी जो अचीवमेंट थी मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या हुआ था, एक तो हमारे पास इन्वायरमेंट थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कोविड की वजह से, फिर हमारे पास एक फाउंडेशन थी जिसके तहत वो किया गया। हाँ, अगर मुझे इसके बिहाफ पे कोई अलग स्टाइपेंड मिलता, कुछ अलग चीज़ मिलती, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता था। अभी मैंने इसे लिया और इसे एज इट इज रख दिया, तो मैं इसको एनालाइज ही नहीं कर पाया कि मेरे को कितना कुछ मिल रहा है। वाह वाह वाह। सर हाउ डू यू बैलेंस एजुकेशन, राइटिंग और अपना पर्सनल लाइफ, बीइंग मतलब an educator in education field? Actually we have differentiate type. सो हम एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन को वो करें और पर्सनल लाइफ के टाइम पे बताएं। अगर हमारा टाइम है घूमने का, फिरने का, तो हम उसमें एजुकेशन बुक उठाकर नहीं देखें, और जब हमें पढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर हम वहाँ पर अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हम नहीं देखें। तो दोनों में से एक चीज़ को एक इंडिविजुअल वक्त हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा अलबाब सर आपसे Alright, बात madam. करके। Me too, आपसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। Here we come to the end of our podcast. मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और आपकी मेरी तरफ से वसीमा मैडम एंड एहसान सर के लिए एंड दिल खोल के बोल पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ऑलराइट।